अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 24 जुलाई 2022 और मैं पहुंचा हूं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त सुबह के 6:45 हो रहे हैं। आज हम ट्रैवल करेंगे 130 डाउन थल एक्सप्रेस में। तो चले दोस्तों, टाइम कम है और अंदर चलते हैं, ट्रेन को देखते हैं किस प्लेटफार्म में है। उम्मीद है प्लेटफार्म नंबर 2 या 1 पे होगी। मैं पहुंच चुका हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2 पर, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन प्लेस नहीं हुई। और ये रहा प्लेटफार्म नंबर 1। यहाँ पर कुछ रेलवे ऑफिसर की सैलून्स खड़ी हैं और उससे आगे खड़ी है 130 डाउन थल एक्सप्रेस। आज इसमें हम मुल्तान तक सफ़र करेंगे। सबसे पीछे पावर वैन है, उसके बाद एसी स्टैंडर्ड है और उसके बाद इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर मौजूद है HBU20 के साथ थल एक्सप्रेस। HBU का नंबर देखते हैं, 8083 लग रहा है। जी भाईजान, ये 8083 है। 8083 आज लीड करेगा थल एक्सप्रेस को कुंडिया तक और कुंडिया से फिर इंजन चेंज होगा। हालन हो चुका है, ट्रेन रवानगी के लिए तैयार है। 7:07 पर HBU20 8083 की क़यादत में 130 डाउन 130 डाउन थल एक्सप्रेस रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही है। और आपको स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि आज थल एक्सप्रेस में एक पावर वैन, एक एसी स्टैंडर्ड और ब्रेक वैन समेत 8 इकॉनमी क्लास कोचेज़ अटैच हैं। थल एक्सप्रेस के रूट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट रूट है इसका, अगर कंपेयर करें महर एक्सप्रेस से। महर एक्सप्रेस गोरा बसाल ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाती है, जबकि ये अटक तक, रावलपिंडी से अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक ML1 पर सफ़र करती है और उसके बाद वहाँ से ML2 पर अपना सफ़र का आगाज़ करती है और बसाल से महर एक्सप्रेस वाला रूट हो जाता है इसका भी। बस ये छोटा सा फ़र्क है इन दोनों के रूट में। और थल एक्सप्रेस रावलपिंडी से सुबह 7 बजे चलती है। 7 मिनट लेट पार्चर हुआ है आज। और मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा है, अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं और बारिश की भी पेशन गोई है। बारिशें हो भी नहीं है, आजकल मानसून का सीज़न है, तो देखते हैं हमें रास्ते में बारिश मिलती है कि नहीं मिलती। अस्सी 83 स्पीड बढ़ाते हुए। आपको ये भी बताता चलूँ कि थल एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है और इमरान इंटरप्राइजेज़ के निगरानी में चल रही है, जिसके ज़ेरे निगरानी पहले भी मोदी एक्सप्रेस चल रही है। ये रही थल एक्सप्रेस की टिकट और ये जो हमने करवाई है ये रावलपिंडी से कुंडिया तक की करवाई है और 3 सीटें करवाई हैं। तो 1530 रुपये फेयर है, मतलब एक टिकट 510 रुपये की है रावलपिंडी से कुंडिया तक। और कुंडिया से आगे हम एसी स्टैंडर्ड में सफ़र करेंगे, उसका फेयर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये थी 127 ऑफ महर एक्सप्रेस। ये भी प्राइवेट ट्रेन है और तकरीबन इसी के रूट पे चलने वाली ट्रेन है, थल एक्सप्रेस के रूट पे ML2 पर। वो एस जमील के पास है और थल एक्सप्रेस इमरान इंटरप्राइजेज़ के पास है।
7:07 हो रहे हैं और थाल एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है गोलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 7:27 हुए हैं। काफ़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेन में सवार होने के लिए मौजूद। पूर्णिया से मुल्तान। आगे की सफ़र की बात करें तो आगे सिंगल लाइन है। रावलपिंडी से गोलरे तक डबल लाइन थी, डुअल लाइन थी, और इससे आगे सिंगल लाइन थी ML1 पे भी अटक तक, और उससे आगे ML2 पे भी। रावलपिंडी से और गोलरे के बाद से ट्रेन अभी तक तकरीबन खाली है। पिछले कुछ कोचेज़ में सवारियाँ मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कम तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं। (7:50) पर 130 ग्राउंड थाल एक्सप्रेस टेक्सला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। यहाँ पर भी स्टॉप करेगी। इसके बाद अगला पड़ाव हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे करेगी। ये टोकन बॉल पकड़ा था अभी ड्राइवर साहब ने कुदू रेलवे स्टेशन पे। थाल एक्सप्रेस टेक्सला के बाद अब स्टॉप किया है वाह रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर भी स्टॉप हाल ही में बहाल हुआ होगा क्योंकि टाइम टेबल में नहीं आ रहा था। पैसेंजर की बात करें तो काफ़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन अच्छी तादाद है फिर भी यहाँ पर पैसेंजरों की। 8:06 पर वाह रेलवे स्टेशन से रवानगी हो रही है। (8:10) पर थाल एक्सप्रेस अब पड़ाव डाल रही है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ भी पैसेंजरों की तादाद मौजूद है। और तकरीबन हर स्टेशन पे कार्गो लोड हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी हो रहा है। कुछ बाइकें लोड हो रही हैं ब्रेक वैन में, और कुछ रेहड़ियाँ भी लोड हो रही हैं ब्रेक वैन में। टेक्सला पे भी हुई थी। 65 किलोमीटर की रफ्तार, और पेशावर डिवीज़न का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान रेलवे पेशावर डिवीज़न का आगाज़। ये पकड़ लिया टोकन बॉल बुरहान रेलवे स्टेशन पर। शायद टोकन बॉल मिस हो गया, इसलिए एकदम ब्रेकें लग गई हैं। मेरे ख्याल में टोकन बॉल मिस हो चुका है, इसलिए बुरहान रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी ब्रेक। और ये टोकन बॉल अब पीछे इंचार्ज गार्ड को दे दिया जाएगा, और उसके कहने पर दोबारा ट्रेन चल जाएगी। ले जी, तकरीबन 30 सेकंड, आधे को मिनट बाद ही ट्रेन दोबारा चल पड़ी है। और हो सकता है टोकन बॉल उसको दे दिया हो इंचार्ज गार्ड को, पीछे जो आखिरी वैन में होता है ब्रेक वैन में, और उनके कहने पर दोबारा ट्रेन रवाना हो गई है। फ़कीराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ने स्टॉप किया है, और ये भी टाइम टेबल में शो नहीं हो रहा था। रिसेंटली ये भी स्टॉप दे दिया गया है
थल एक्सप्रेस को। और पैसेंजरों की बात करें तो सिर्फ 8 से 10 पैसेंजर मौजूद थे प्लेटफॉर्म पर। अब वो पैसेंजर थे या अमला था ये नहीं पता। पहले इलेक्शन जारी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर टोकन बॉल पकड़ा गया है। इस तरह पकड़ते हैं टोकन बॉल, और इस सेक्शन पर टोकन बॉल ही चलता है। नील बॉल, नील टोकन बॉल। तकरीबन पूरे 9 बजे थल एक्सप्रेस अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सामने खड़ी है जाफ़र एक्सप्रेस, 40 राउंड जाफ़र एक्सप्रेस ZCU20 के साथ। काफ़ी तादाद है भाई पैसेंजरों की सवार होने के लिए थल एक्सप्रेस में। और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सामने खड़ी है 40 राउंड जाफ़र एक्सप्रेस। और ट्रेन तकरीबन शेड्यूल टाइम है 8:32 और ये पहुंची थी 9 बजे। तकरीबन आधा घंटा लेट अराइवल हो रहा है इसका अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अटक सिटी पर 5 मिनट का स्टॉप है और आप सवार होने वाले पैसेंजरों की तादाद देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पर। मेरे ख्याल में इतने पैसेंजर पीछे से नहीं आए होंगे जितने पैसेंजर सिर्फ इस स्टेशन से इस ट्रेन में सवार होंगे। 9:05 पर थल एक्सप्रेस अब अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। अब थल एक्सप्रेस ML1 को छोड़ देगी और आगे का सफ़र ML2 पे करेगी। अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद अगला स्टॉप ये करेगी जलाल रेलवे स्टेशन पर, और जिसके बाद 7 सिस्टर टनल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये राइट साइड पर ML1 आ गई है, आगे पिशावर की तरफ जा रही है, और हम हो गए हैं लेफ़्ट साइड पर ML2, और ML2 का यहाँ से आगाज़ होता है। वैसे तो डिटेल कवरेज हम कर चुके हैं यहाँ से अटक सिटी से 7 सिस्टर टनल समेत जन जंक्शन तक जन पैसेंजर में। और अब आपको ससरी सा ये एरिया दिखाएंगे। पचास की लिमिट है यहाँ पर, स्पीड अलाउ है वो 50 किलोमीटर फी घंटा है यहाँ पर। चारों रेलवे ब्रिज जा रही है। अब थल एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान थल एक्सप्रेस की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। थल एक्सप्रेस का शुमार पाकिस्तान रेलवेज़ की पुरानी ट्रेनों में होता है, जो अपने मुनफरिद रूट की वजह से काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। थल एक्सप्रेस का नाम पाकिस्तान में सूबे पंजाब में सहराए थल के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन थल के इलाकों में सफ़र करती है। थल एक्सप्रेस को माजी में बिलाल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। थल एक्सप्रेस रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी और मुल्तान के माबैन चलती है। ये ट्रेन तकरीबन 595 किलोमीटर का सफ़र 47 स्टॉप के साथ तकरीबन 15 घंटों में तय करती है। थल एक्सप्रेस रावलपिंडी से रोज़ाना सुबह 7 बजे और मुल्तान से मुतअद्दिद बार टाइम तब्दील होने के बाद आजकल सुबह 7:20 पर चलती है। मुल्तान से रावलपिंडी 129 अप और रावलपिंडी से मुल्तान 130 डाउन के कोड्स अलॉट किए गए हैं थल एक्सप्रेस को। तकरीबन हमारे अलावा सारे टनल देखने में मसरूफ़ है, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले। थल एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है जिसकी कमर्शियल मैनेजमेंट एक प्राइवेट कंपनी इमरान इंटरप्राइजेस को 21 अप्रैल 2022 से दी गई है। आजकल थल एक्सप्रेस 10 कोचेस के साथ चल रही है, जिसमें
एक एसी स्टैंडर्ड और ब्रेकवेंस समेत 8 इकॉनमी क्लास कोचेस के अलावा एक पावर वैन शामिल है। उस तरह से जो लाइन आई है ये है गोरा बसाल ब्रांच लाइन और हम सफ़र कर रहे हैं ML2 पर और आगे आ गया बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन स्टॉप करेगी। 9:52 पर थाला एक्सप्रेस पहुँच चुकी है बसाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और आपको बताता चलूँ बसाल को जंक्शन इसलिए कहते हैं, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से एक तो ML2 गुज़रती है और दूसरा गोरा शरीफ और बसाल ब्रांच लाइन यहाँ पर आकर मिलती है। इमरान इंटरप्राइजेज़ के अमले से कुछ तल्ख़ ग़ुलामी की वजह से आज हम इमरान इंटरप्राइजेज़ पर बात और ट्रेन में सहूलियात की बात नहीं करेंगे, जो कि वैसे भी ना होने के बराबर थी। आज की वीडियो में सिर्फ सफ़र को एंजॉय करें। 10:03 पर थाला एक्सप्रेस डुमेल रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर रही है इस वक्त और इसकी अगली मंजिल होगी जंड जंक्शन रेलवे स्टेशन। दस 10:16 की बजाय 10:37 पर 130 डाउन थाला एक्सप्रेस 8083 की क़यादत में जंड जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। और यहाँ तक आपको कवरेज ज़रा सरसरी सी दिखाई थी, कम दिखाई थी। इससे आगे सफ़र तो किया हुआ है लेकिन रात में किया हुआ महर एक्सप्रेस में, तो आगे पूरी कोशिश होगी कि आपको पूरा सेक्शन दिखाने की कोशिश करूँ। और ये लेफ़्ट साइड वाला सिग्नल डाउन है ML2 के लिए, जबकि राइट साइड वाला कोहाट के लिए, जिसको जंड खुशालगढ़ ब्रांच लाइन के नाम से जाना जाता है। जंड कोहाट ब्रांच लाइन भी कह देते हैं। और जो राइट साइड पे ट्रैक जा रहा है ये है कोहाट के लिए जा रहा है और यहाँ पर हमने ट्रैवल किया भी हुआ है और इसकी डिटेल वीडियो में अपलोड भी कर चुका हुआ हूँ। इस वक्त हम ML2 के हिसाब से 439 किलोमीटर मार्कल से गुज़र रहे हैं। अब ये 439 किलोमीटर या तो कोट अद्दू से है या शेरशाह से है। ये किलोमीटर नंबर मार्किंग मतलब इतना दूर रह गया है, शेरशाह या कोट अद्दू। ये क्या चीज़ है भाई, सुई गैस के ज़खाई तो नहीं है? हो सकता है हो सकता कुछ और हो। वाह जी वाह, आगे डाउन ग्रेडियंट है और ट्रेन नीचे की तरफ उतर रही है। उतराई तो कम है लेकिन फिर भी ये देख के हमें बुलान सेक्शन याद आ गया। और इतना लंबा टर्न है, ये लेफ़्ट साइड पर आपको वो ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ट्रेन ने टर्न लेके वहाँ पे जाना है। अभी बुलान सेक्शन भी याद आ गया और आगे चमन वाले जो लंबे लंबे टर्न हैं शीलाबाग के बाद उतराई है वो भी याद आ गई। कैमरे की आंख शायद आपको वो उतराई आपको ना दिखा पाए। के बाद आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरे की आंख शायद आपको दिखा पाए। आगे डाउन ग्रेडियंट देखिए कितना है। और ये आ गया वो ब्रिज है जो कि दूर से नज़र आ रहा था, जहाँ से इतना लंबा टर्न लेके ट्रेन यहाँ पे पहुँची है।
जांडे जंक्शन के बाद पहला रेलवे स्टेशन आया है उचरी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से थ्रू पास होगी थल एक्सप्रेस उचरी रेलवे स्टेशन से। सेवन सिस्टर टनल के बाद ये सुरंग आई थी और काफ़ी लंबी थी ये। इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी मिस हो गई मुझसे, और ये उचरी के बाद आई है, उचरी रेलवे स्टेशन के बाद और जम्मट रेलवे स्टेशन के दरमियान। पहली टनल के बाद थोड़े से फासले बाद ये दूसरी टनल भी आ गई है, और ये ML2 की 9 नंबर टनल है। अगर हम अटक सिटी की तरफ से आएँ और इस टनल के ऊपर मेंशन था 3 नंबर, इसका मतलब ये 3 नंबर टनल थी और 2 टनल और आएंगी, क्योंकि गिनती दूसरी तरफ जा रही है अटक सिटी की तरफ, जो कि मैं आपको सेवन सिस्टर टनल की कवरेज के दौरान भी बता चुका हूँ। ग्यारह बज कर 13 मिनट हो रहे हैं और ट्रेन इस वक्त पहुँच रही है जम्मट रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर स्टॉप करेगी। तकरीबन 1 मिनट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप करने के बाद थल एक्सप्रेस जम्मट रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है, और ये रही जम्मट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। 415 किलोमीटर मार्का पर वाक़ है ML2 के हिसाब से। टोकन बॉल वापस लेकर जाते हुए एक पॉइंट्समैन, ये जो बाबा जी गुजरे हैं अभी, एक बार फिर डाउन ग्रेडियंट, और ये थोड़ा डाउन ग्रेडियंट है, और एक बार फिर एक लंबा टर्न जम्मट रेलवे स्टेशन के फ़ौरन बाद ही। ML2 पर ट्रेन अपनी फुल रफ्तार से चलते हुए स्पीड लिमिट के मुताबिक, वैसे तो रफ्तार ट्रेन की ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड लिमिट के मुताबिक फुल रफ्तार से चल रही है इस वक्त ML2 पर। मौसम भी सुहाना हो रहा है इस वक्त, और साथ ही एक और टनल भी आ गई है। ये जम्मट और छब रेलवे स्टेशन के दरमियान है, और ये 2 नंबर टनल होगी। यस, 2 नंबर टनल। वाह जी वाह, इधर भी 2 टनल है और ये 1 नंबर टनल आ गई है सामने। एक खूबसूरत मोड़ के बाद ट्रेन ML2 की 1 नंबर टनल से गुजरेगी। और अगर टोटल टनल्स की बात करें तो टोटल 11 टनल्स आती हैं
7 सिस्टर टनल मिला के 7 सिस्टर टनल 7 टनल वो हो गई। इसके अलावा जंड और आगे छब के दरमियान 4 टनल आती हैं, जिनमें से 2 और 2 का पेड़ है। ग्यारह बजकर 29 पर हल एक्सप्रेस छब रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है और दूसरी तरफ लूप लाइन पर, बल्कि मेन लाइन पर, लूप लाइन पर हम हैं, मेन लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी है, देखते हैं कौन सी है और उसके साथ इंजन अटैच है कि नहीं है। ये आ गई एक अदर कंटेनर ट्रेन दूसरी तरफ, HBU20 लीड कर रहा है इसको, हो सकता है पीर पाई कंटेनर ट्रेन हो। और ट्रेन रवाना होना स्टार्ट हो गई है छब रेलवे स्टेशन से। एक दफ़ा बिल्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंटेनर ट्रेन को एक नज़र देख लेंगे। गुलाई में बना हुआ है ये स्टेशन, हल्की गुलाई है और स्टेशन बिल्डिंग नीचे है, प्लेटफार्म ऊंचा है। ये आ गया छब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, 408 किलोमीटर मार्का पर वाक़या है ये। अब चलते हैं दूसरी तरफ और कंटेनर ट्रेन देख लेते हैं। आगे HBU था और पीछे GMU लगा हुआ है। GMCU है या GMU है? GMCU 4908, GMCU 154908। आगे हिटाची और पीछे EMD, यानी कि आगे अल्को और पीछे EMD लोकोमोटिव। लैंडस्केप सीनरी यहाँ पर बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सब्ज़ा, और ट्रेन कभी दाएं और कभी बाएं तरफ पल खा रही है, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा ट्रेन की कि बस हर चीज़ कैप्चर करने को दिल नहीं कर रहा। 11:45 पर ट्रेन खताकाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई है और यहाँ पर इसका स्टॉप है और शायद ये फ्लैग स्टेशन है, क्योंकि एंट्रेंस में इसका कोई सिग्नल नहीं था, कोई आउटर सिग्नल कोई नहीं था इसके लिए। वाह जी वाह, इस जंगल में मौजूद छोटे स्टेशन पर बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं प्लेटफार्म पर, और छोटा सा मुसाफिर खाना, दफ्तर, स्टेशन मास्टर, टिकट घर मौजूद है। छोटी सी बिल्डिंग, यहाँ पे भी बेंचेस मौजूद है जो कि हमारे बड़े स्टेशन पर मौजूद नहीं होते। खटक रेलवे स्टेशन, होपफुली ये फ्लैग रेलवे स्टेशन है। खटकाबाद के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और आगे घने बादल भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगला स्टेशन होगा इंजरा रेलवे स्टेशन। पहले बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी और अब थोड़ी सी बारिश तेज़ भी हो रही है, कैमरे के लेंस पे भी पड़ रहा पानी। बारिश और ट्रेन का सफ़र, वाह क्या कॉम्बिनेशन है भाई। तेज़ हो गई है भाई बारिश, हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में कन्वर्ट होते हुए, और अभी हम इंजरा नहीं पहुँचे। 11:55 पर इंजरा रेलवे स्टेशन पर एंटर हो गई है ट्रेन। बारिश के इस मौसम में 2 मिनट स्टॉप करने के बाद 11:56 पर थल एक्सप्रेस अपनी अगली मनाजिल की तरफ रवाना हो रही है इंजरा रेलवे स्टेशन से। और ये मस्जिद आ गई है और स्टेशन बिल्डिंग कहाँ पर है? स्टेशन बिल्डिंग आगे है और वाटर प्लांट भी लगा हुआ है, साथ में नीचे एसी का आउटर भी लगा हुआ था। होपफुली यहाँ पर ठंडा पानी मौजूद होगा।
ये आ गई इंजरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 394 किलोमीटर मार्का पर वाक़ है। बारिश के मौसम में इंजरा रेलवे स्टेशन से रवानगी। तेज़ बारिश और हल्की ट्रेन, वाह ये भी अच्छा कम्बिनेशन है। एक और कंटेनर ट्रेन आ गई है HB20 के साथ। किधर आई है जी? ये आई है मोक्ड रोड रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर शेड्यूल टाइम 11:23 है, जबकि इस वक्त 12:15 हो रहे हैं, 12:15। तो ट्रेन तकरीबन 50 मिनट लेट हो चुकी है यहाँ तक। ये आ गई मोक्ड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो कि 382 किलोमीटर मार्का पर वाक़या है ML2 के हिसाब से। और अब चलते हैं दूसरी तरफ जो जहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है 4901 है। ट्रेन को दोबारा इसलिए मोक्ड रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा क्योंकि आगे कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई हादसा वगैरह नहीं है। छोटी मोटी मेंटेनेंस के बाद थल एक्सप्रेस दोबारा रवाना हो रही है। और ये स्टेशन भी कर्व पे वाक़या है, गुलाई में है थोड़ा सा। आने वाला रेलवे स्टेशन है सुहान ब्रिज और ब्रिज भी आ गया है। यहाँ पर 15 किलोमीटर की स्पीड अलाउ है और इस ब्रिज के फौरी बाद ये सुहान रिवर है या क्या है, इस ब्रिज के फौरी बाद सुहान रेलवे स्टेशन भी है। ये आ गया उसका आउटर। यकीनन ये सुहान रिवर ही होगा। ट्रेन स्लो इसलिए क्योंकि इस ब्रिज पर 15 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड अलाउ है। पानी के रंगत बता रही है कि ये पहाड़ों से बारिश का जो पानी है ये वो वाला पानी इस वक्त इसमें बह रहा है। और स्टेशन दूसरी तरफ है, सिग्नल के मुताबिक चलें दूसरी तरफ चलते हैं। सुहान ब्रिज रेलवे स्टेशन सुहान ब्रिज के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। 1 मिनट स्टॉप करने के बाद बारिश के इस मौसम में बरसती बारिश में थल एक्सप्रेस सुहान ब्रिज रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और ये स्टेशन ML2 के हिसाब से 377 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ है। इसके बाद थल एक्सप्रेस अगला पड़ाव मसान रेलवे स्टेशन पे करेगी। वो रही मसान रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और मसान रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने के बाद 130 डाउन थल एक्सप्रेस
मसाल रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और इसकी अगली मंजिल होगी दाऊद खेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। जब्बा और इसके अलावा हो सकता है जहाँ पे सीमेंट वगैरह भी बनता हो, सीमेंट की फैक्ट्री भी हो। हल एक्सप्रेस इस वक्त अप्रोच कर रही है दाऊद खेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो आपको राइट साइड से एक ट्रैक आता दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रैक मारी इंडस की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे कालाबाग डैम बनने की उम्मीद थी, जो कि अब नहीं बन रहा। कालाबाग का इलाका, हम हैं ML2 पर और वो है मारी इंडस का रास्ता, जहाँ पर आजकल अटक पैसेंजर और इसके अलावा मियाँ वाली एक्सप्रेस सफ़र करती हैं। वहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, तो चले दूसरी साइड पे चलते हैं। तकरीबन 1:11 पर खाला एक्सप्रेस दाऊद खेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। और आगे प्लेटफॉर्म पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं जंड जंक्शन के बाद से, वरना कम तादाद होती थी हर स्टेशन पर मुसाफिरों की। तकरीबन 4 से 5 मिनट स्टॉप करने के बाद 130 डाउन थाला एक्सप्रेस दाऊद खेल जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। और शेड्यूल टाइम यहाँ का 12 तकरीबन 12:15 है और ये तकरीबन 1 घंटा लेट है, पूरे 1 घंटा लेट। 351 ML2 के हिसाब से 351 किलोमीटर मार्क पर वाक़ है ये। और आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ तो ML2 जिस वक्त बनना स्टार्ट हुई थी 1890 की दहाई में, तो पहले जो फेज़ में बना था तो वो बना था अटक से लेकर मारी इंडस तक। उसके बाद 1895 के आसपास या उसके बाद अगला सेक्शन बना था दाऊद खेल से मियाँ वाली, जिसको बाद में फिर आगे तक एक्सटेंड कर दिया गया था मुख्तलिफ़ फेज़ में। यानी कि माजी की बात करें तो ये पहले ट्रैक सिर्फ़ और सिर्फ अटक से मारी इंडस तक था और इसको अटक और मारी इंडस ब्रांच लाइन भी कहते थे उस वक़्त। इस नाम से ये मशहूर थी लाइन, जिसको बाद में फिर जिस वक़्त ये कोटली तक एक्सटेंड हो गई ML2, फिर इसको ML2 का नाम दिया गया था। और ML2 टोटो में बनी है, मतलब एक सेक्शन बना है, फिर दूसरा बना है, फिर दूसरे को एक दूसरे से लिंक करके ये ML2 बनाई गई है। और वैसे भी अगर आपने कभी ML2 पर सफ़र किया हो, वैसे तो मैंने भी नहीं सफ़र किया, पूरा सफ़र नहीं किया, तो यहाँ पर 2 या 3 दफ़ा रिवर्सल भी होते हैं। जिस तरह के कोट अद्दू पे रिवर्सल लगता है कि ट्रेन एक साइड से आती है और एक साइड से वापस जाती है। और उसके अलावा जैकबाबाद पे भी रिवर्सल होता है अगर ML2 से ML2 पे ही जाए। ये बोट पकड़ा गया 40 किलोमीटर की स्पीड का, 40 किलोमीटर स्पीड अलाउ है इस सेक्शन पर। और पीछे भी काफ़ी बोट गए थे लेकिन पकड़े नहीं गए, और ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ 30-40 की स्पीड से ही चलती आई है। हाँ, इससे आगे जो ML2 है वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े शहर और मशहूर शहर भी आएंगे, जैसे मियाँ वाली। और ये जो मारी इंडस वाला ट्रैक है ये आगे कालाबाग, ईसा खेल और आगे लकी मरवा तक जाता था पहले, लेकिन अब से अब मारी इंडस तक है। दाऊद खेल के बाद अब ट्रेन पहुँच रही है पीर उमैद अली रेलवे स्टेशन पर। और ये अबेंडन रेलवे स्टेशन हो गया हुआ है अब, क्योंकि दोनों साइड पर सिग्नल नहीं है। सिग्नल के पोल मौजूद है लेकिन सिग्नल उतार लिए गए हुए हैं। ये आगे ढीर उमैद अली, उम्मीद अली,
या उमैद है या उम्मीद अली की बिल्डिंग अबैंडन हो चुका है ये रेलवे स्टेशन। एक बजकर 34 पर थाल एक्सप्रेस अब पड़ाव डाल रही है पाई खेल रेलवे स्टेशन पर। और इसकी बिल्डिंग के बारे में बताता चलूँ, किले नुमा बिल्डिंग है। तस्वीरों में तो यही देखा हुआ है और एक किले नुमा बिल्डिंग नज़र भी आ रही है सामने से। अभी डिपार्चर होगा तो वो इसको तफसीलन देखते हैं। ये आ गई पाई खेल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, रेस्ट रूम फॉर रेलवे ऑफिसर्स। इस बिल्डिंग में आगे आगे हम मुसाफिर खाना और ये किले नुमा एक इमारत बनी हुई है पाई खेल रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। इस सेक्शन की बात करें ख़ास तौर पर अटक के बाद से, बल्कि इस सेक्शन ये ML2 अटक के बाद से शुरू होता है। तो जितने भी स्टेशन आए हैं इनके करीब आबादी बहुत कम थी, यानी कि रेलवे ट्रैक के करीब। हो सकता है आबादी कोई आगे पीछे हो क्योंकि बड़े बड़े शहर भी आए हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक के नज़दीक आबादी काफ़ी कम थी, तकरीबन हर स्टेशन के आसपास। और एक ही जैसे नज़ारे चल रहे हैं, पहाड़, सब्ज़ा और ट्रेन का सफ़र। आने वाला रेलवे स्टेशन समंद वाला, जहाँ पर थाल एक्सप्रेस स्टॉप करने वाली है। और तकरीबन ये पैसेंजर ट्रेन ही है एक किस्म की, हर स्टेशन पे स्टॉप कर रही है। और समंद वाला रेलवे स्टेशन 330 किलोमीटर ML2 के हिसाब से 330 किलोमीटर मार्का पर वाक़ है। बिरूली रेलवे स्टेशन अबैंडन है ये। ट्रेन एंटर हो चुकी है मियाँ वाली की हदूद में। एक बजकर 25 मिनट की बजाय मियाँ वाली एक्सप्रेस थाल एक्सप्रेस अब पहुंच रही है मियाँ वाली रेलवे स्टेशन तकरीबन पूरे 2 बजे। और लेट देखें, यहाँ पर 5 मिनट का स्टे होगा मियाँ वाली रेलवे स्टेशन पर। और मुसाफिर भी काफ़ी तादाद में मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन तकरीबन 45 मिनट लेट है। रावलपिंडी से मुल्तान के इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं मियाँ वाली रेलवे स्टेशन। और आज की वीडियो का अख्ताम मियाँ वाली रेलवे स्टेशन पर ही करते हैं। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में मियाँ वाली से मुल्तान तक के सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।